साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत को साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्वराज एक्सप्रेस से विशेष बातचीत में पंत ने बताया कि उनका जीवन और लक्ष्य हमेशा हिंदी भाषा रहा है और मेहनत और अवसरों के चलते आज यह मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने युवाओं को अध्ययन करने और हिंदी पढ़ने की प्रेरणा दी और अंग्रेजी की मानसिकता से बाहर आने की बात कही। पंत ने समाज में बढ़ती कटुता और परस्पर विरोध पर अपने चिंतन को साझा किया और बताया कि वे इस पर एक बड़ी पुस्तक लिखेंगे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जीवन में संकल्प लिया और उस संकल्प को निभाया और इसका परिणाम ये रहा कि उनको आज एक बड़े उससे नवाजा गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने नवाजा। इस वक्त हमारे साथ कैलाश चंद्र पंत जी हैं। पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी बधाई आपको। बहुत बड़ा सम्मान। आपने जो काम किया हिंदी के लिए, साहित्य के लिए जो काम किया, उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लोग बहुत खुश हैं। यह सच है। आपने यह मध्य प्रदेश के साथ उत्तराखंड का नाम ले लिया। यह मुझे अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। लोग अपने अपने लक्ष्य चुनते हैं। मैंने हिंदी सेवा को लक्ष्य चुना और उसका परिणाम यह था कि मुझे अवसर मिलते गए कि मैं हिंदी में और पत्रकारिता में कुछ करता रहूं। सबसे पहले उदयपुर में विद्या भवन में मुझे अवसर मिला और नए क्षितिज नाम की पत्रिका मैंने संपादित की। उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में सोशलिस्ट कांग्रेस में मैं सह संपादक रहा। दिल्ली से वापस भोपाल आया और भोपाल आने पर पत्रकार अलग अलग अखबारों से जुड़ा। नव प्रभात, नव भारत, इंदौर समाचार और उसके बाद से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने लगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा प्रदीप निकाली, मासिक पत्रिका, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा पर पहली पत्रिका थी। उसके द्वारा शिक्षा जगत में क्या सुधार होने चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर विशेष बल दिया। तो शिक्षा प्रदीप से ही मुझे पत्रकारिता में एक लोकप्रियता मिला। फिर मैंने साप्ताहिक जनधर्म निकाला। साप्ताहिक जनधर्म में एक विशेषता रखी कि मैं देखता था कि समाचार पत्रों में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक खबरों का अभाव रहता था। मैंने उसको प्रमुखता दी। राजनीतिक खबरों को कम दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण जरूर निष्पक्षता से किया। और ये जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में ये मैंने जरूर सीखा कि आप निष्पक्ष ढंग से चीज़ों का विश्लेषण करें और तब अपना कोई परिणाम, निष्कर्ष निकालें। उस पर मैं अटल रहा। वो चाहे जनधर्म हो, चाहे शिक्षा प्रदीप हो, चाहे फिर अक्षरा हो। अक्षरा को साहित्यिक पत्रिका का रूप देना था। वो साहित्यिक है भी, उसके अलावा उसको भाषा का रूप देना था। लेकिन हमारे यहाँ एक धारणा थी कि हिंदी का मतलब उपन्यास, कहानी, गीत, कविता, यही है। उस धारणा से लोगों को उबारना था। तो अक्षरा में ज्ञान के विविध विषयों पर आलेख आमंत्रित किए और उसका परिणाम यह है कि अक्षरा आज देश के लोकप्रिय पत्रिका तो है ही, केंद्रीय जो शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा शोध के लिए मान्यता प्राप्त कि शोध जो छपेंगे। आखिरी सवाल, चूंकि आप 89 क्रॉस कर रहे हैं, 90 साल के लगभग होने वाले हैं, अगले 2 महीने में 90 साल के होने वाले हैं,
क्या लगातार कंटिन्यूटी अभी बनी रहेगी? क्या विचार है आपका? देखिए, अब मैं सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं रहूंगा, जी पहली बात। जी दूसरी बात, मेरा मन है इस इतने जीवन के अनुभवों को लेकर कि समाज में ये विद्रूपता क्यों होती है, विकृतियां क्यों आती हैं, समाज में परस्पर विरोध क्यों होता है, इस पर मेरा चिंतन जारी है और शायद इससे संबंधित कोई बड़ी पुस्तक मैं लिख पाऊंगा। बिल्कुल। तो पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत जी ने बताया कि वो अभी 2 महीने बाद 90 साल के होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी सतत वो काम करते रहेंगे और सामाजिक कार्यों में, और खासतौर से सामाजिक कार्यों को लेकर क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर वो किताब भी लिखेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।